लेकिन इमरान खान साहब की अपनी जो नींद उड़ने वाली है और मेरा ख्याल है वो जल्द उड़ेगी। टेरियन वाला मामला इसलिए भी अहम है कि अब उसमें दो एफिडेविट आ गए, एक जमायमा का और एक इमरान खान साहब का। तो जाहिर है केस में वेटेज तो है, इसलिए वेटेज है तभी आपने सलमान अकरम राजा जैसे वकील को भी आपने एंगेज कर लिया। अब देखते हैं खतरा किसके लिए जल्द टलता है या देर टलता है। उन्होंने बदअहदी की है, उन्होंने बदनीयती दिखाई है, उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने अपने असास जात में जाहिर है फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी उनके ऊपर मामलात हैं, वो केस भी चल रहा है। तो लेट्स सी किधर जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के चारों शाने इस वक्त हो गए चित, जिनके काले चट्टे सारे खुलेंगे। एन मुमकिन है कि अनकरीब खुलेंगे भी, अरेस्ट भी होंगे। और जो तो अब ये भी हाथ से गया वो भी हाथ से गया, तो अब इमरान खान साहब जाहिर है दोनों हाथ ऊपर उठा के यही आपको कह रहे हैं कि इलेक्शंस कराएं, तो आप कराएं। क्योंकि एक आदमी ने फैसला कर लिया है कि इसने मुल्क को चलने नहीं देना, मतलब ये फैसला हो चुका है। अब आप लाख कड़वे घूंट पीजिए, सख्त फैसले कर लीजिए। एक आदमी ने एक अफरा तफरी मचाई हुई है। आज पीडीएम हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एक और सरप्राइज 35 इस्तीफे मंजूर करके दे दिया है। ये इमरान खान साहब कौमी असम्बली में वापस जाने को इतने बेताब क्यों है? क्योंकि इसी कौमी असम्बली को वो ये कहते थे कि रियाद जाएंगे तो इंपोर्टेड सरकार, मरासला सरकार को मानने के मुतरादिफ होगा। देखिए ना, अगर सिर्फ नायब तरामीम मसला होती तो वो तो नायब तरामीम के पूरा केस लेके सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, जहाँ पे रोज उनकी सुनवाई भी हो रही है। और जिस तरह वो बार बार चोर डाकू वो कहते रहते हैं लोगों को, वो कह भी रहे हैं। असल में तो इनके जो अपने जो खैबर पख्तूनख्वा में जिनके अभी जत्थे खुलने हैं, जिनके काले चट्टे सारे खुलेंगे, वो उस वजह से फवाद चौधरी साहब ने जब ये कहा इंदिया दिया कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन का ओहदा भी चाहते हैं, अपोजिशन लीडर का ओहदा भी चाहते हैं, तो आप समझ जाइए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नूर आलम खान साहब जो पिछले दिनों से सारे खैबर पख्तूनख्वा के जो इनके असेंबली में बैठे हुए लोग हैं, जो उनके केसेस लेके बैठे हुए हैं, जो नैब ने कभी परसू ही नहीं किए थे, और हम सबको पता है कि उसकी वजह क्या थी। तो इमरान खान साहब चाह ये रहे थे कि वो आ जाते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। नूर आलम खान साहब जो उनके सारे कागजात लेके बैठे हुए हैं, जो केसेस लेके बैठे हुए हैं, जो कि एन मुमकिन है कि अनकरीब खुलेंगे भी, अरेस्ट भी होंगे। और जो वहाँ पे माशाल्लाह से करप्शन का बाजार गर्म रहा, उस पर भी सबकी नजरें जाएंगी। पंजाब के अपने मामलात हैं, तो जाहिर है कि ये तमाम तर चीजें, असल डर तो यही है। अच्छा देखिए, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हम असेंबली में जा रहे हैं तो इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं, कोई डर है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि आपको तो हम पहले ही कहते थे आप नेशनल असेंबली में वापस आए, लेकिन आप नहीं आए, आप अपनी मर्जी करके आए। आपने दोनों सूबाई असेंबलियां डिसॉल्व कर दी। हम आपको कह रहे थे कि ये असेंबलियों की तहलील ना करें, इनको अपनी मुद्दत पूरी करने दें, लेकिन आपने अपनी मर्जी की है, अपनी अना की तस्कीन की है, तो अब हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं। तो क्या इस पर हुकूमत हक बजाने पे कि आपने तो ऑलरेडी बहुत टाइम ज़ाया कर दिया? हक बजाने होने में मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें कोई ब्राउनी पॉइंट्स देने की जरूरत है कि वो सही कह रहे हैं या उन्होंने वक्त बदल दिया या तब्दील कर दिया। लेकिन जाहिर है इमरान खान साहब ने जो दो असेंबलियां तहलील की हैं, उनके कुछ रेपरकशंस हैं, उनके कोई कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिनको वो बैटल करने के लिए जाना चाहते थे नेशनल असेंबली में। उन्होंने सोचा कि अब ये दो मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी जो मार लिया या कुल्हाड़ी पे जंप मार लिया, अब इसको जाके थोड़ा सा जख्म हल्का करते हैं, तो वो हो नहीं सका। तो मेरा ख्याल है जो इमरान खान साहब का प्लान था डिसरप्शन का, और उसका डिसरप्शन के बाद वो जो क्राइसिस मैनेजमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट करना चाह रहे थे, वो हो नहीं पा रही। तो अब ये भी हाथ से गया वो भी हाथ से गया, तो अब इमरान खान साहब जाहिर है दोनों हाथ ऊपर उठा के यही आपको कह रहे हैं कि इलेक्शंस कराएं, तो आप कराएं। देखिए, इलेक्शंस तो जैसे आपने कहा कि आपको जल्द होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, वो तो अपने वक्त पर ही होंगे। आज एक और खबर भी गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब को पार्टी का पैटर्न इन चीफ बनाने का फैसला किया गया है। तो आपको लगता है कि दोनों तरफ से जो शेल्टर्स, पंजाब से भी शेल्टर छिन गया, केपी से भी शेल्टर छिन गया, नेशनल असेंबली में वापस जाने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा? ऑल दो आप अपील कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब की जो नाहली है वो भी नविश्ता दीवार है, इसलिए वो कहते हैं कि पार्टी का पैटर्न इन चीफ बनाते हैं। आप इनके दौरा मयार इससे अंदाजा कर लीजिए कि देखिए ना, आप निगरान जो सेटअप का मामला चल रहा है पंजाब का, उसमें परवेज इलाही साहब ने ना सिर्फ ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मतलब अभी मामला गया नहीं है इलेक्शन कमीशन, लेकिन उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन अगर मामला गया और इलेक्शन कमीशन तो रोज इन पे केसेस बना रहा है, तो हम तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे उस फैसले के खिलाफ। भाई अल्लाह के वास्ते सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आ गई? हर बार आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अच्छा जी, गैर आईनी इकदाम करें, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। उन्होंने कहा हम जो भी ये वजीर आला नामजद करेंगे इलेक्शन कमीशन से, जो नाम आएगा, इन्होंने अखज कर लिया कि वो नाम इनकी मर्जी का नहीं होगा, तो हम उसको चलने नहीं देंगे। अभी आपको पता नहीं है कौन आ रहा है, हो सकता है आप ही का नाम आए, इलेक्शन कमीशन आप ही का नाम देते, तो आप उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, आप उसको भी नहीं चलने देंगे। मतलब ये बातें ऐसे करते हैं क्योंकि इनको भी पता है कि इनके साथ होना है। मैं कह रही हूँ, जो मैं आपको इलेक्शन कमीशन वाला मामला कह रही थी कि देखिए ये बात मत भूलिए कि वो जो इलेक्शन कमीशन का जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला है, जिसमें ये 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं, इन्होंने इसकी पिटीशन जो है इस्लामाबाद, सिंध, कराची हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सब जगह इन्होंने करा दिया।
लिया और इनको फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है और वो हक रखती है कि वो अपना तौहीन इलेक्शन कमीशन का फैसला दे सकती है। तो अब इमरान खान साहब को एक तो ये डर है, फिर टेरियन का केस भी है। तो अब आप ये मत सोचिए कि सिर्फ इंतखाबात ही होंगे, आप ये भी देखिए कि अगर वो ना अहल हो गए तो फिर इंतखाबात कौन लड़ेगा। वो 35 और 70 पे असद उमर साहब लड़ेंगे और सदर बना रहे हैं परवेज इलाही साहब को। तो मेरा ख्याल है बाकी तो सब चने भुनने आए थे यहाँ पे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरा ख्याल है अब तमाम तर लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि सेकंड इन कमांड कौन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसका इंतजार दोनों तरफ से किया जा रहा है। यहाँ वहां से इंतजार है, उम्मीद है लंदन वालों को भी कि कोई ना अहली का मामला आ जाए, लेकिन जाहिर है कि कहीं ना कहीं तो इनको भी लाडला अभी भी समझा जा रहा है। अगर वो लाड थोड़ा सा खत्म हो गया और अगर कोई केस फैसला हो जाता है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी ने फैसला कर लिया है कि इसने मुल्क को चलने नहीं देना, मतलब ये फैसला हो चुका है। अब आप लाख कड़वे घूंट पीजिए, सख्त फैसले कर लीजिए। एक आदमी ने एक अफरा तफरी मचाई हुई है। आप देखिए 2000 पॉइंट्स गिर गया कराची स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ इस बात के बाद कि आपने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली को गिराया, क्योंकि एक अदम इस्तेहकाम आप ही पैदा कर रहे हैं इस मुल्क में, कोई और नहीं पैदा कर रहा, आप ही पैदा कर रहे हैं। और एक आदमी जो इस जिद पर है कि मैंने अदम इस्तेहकाम मनाना है जब तक मैं नहीं आ जाता पावर में, या तो उसको पावर दे दीजिए या फिर उसको फारिग कर दीजिए, दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। तो आपको इनमें से ज्यादा चांसेस किसके लग रहे हैं? क्योंकि अभी तक आपकी गुफ्तगू से इमरान खान साहब के लिए तो मुझे कोई होप दिखाई नहीं दे रही कि आने वाले दिनों में, जिसको वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि दोनों असेंबलीज देखिए हमने वादे के मुताबिक डिसॉल्व कर दी और मैंने तुरब का पता खेला है, और मेरे पास और भी ऐसे कार्ड्स हैं कि शहबाज शरीफ साहब की नींदें हराम हो जाएंगी, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए थे। तो आपको हुकूमत की नींदें हराम होती हुई दिखाई देती हैं फिर, या इमरान खान साहब के पास कोई ऐसा सरप्राइज है आने वाले दिनों? हुकूमत की नींदें तो जी जब से हराम है, जब से उन्होंने अदम एतमाद का वोट लेकर आए हैं और उनके तो 14 तबक रोशन हो गए जब देखा उन्होंने फाइनेंशियल मसले कितने हैं, और उसके बाद उनको अपनी गलती का एहसास भी हुआ। पार्टी के अंदर इतनी बहस हो रही है कि हम क्यों आए, हमने ये क्यों अपने सर ले लिया, हमारे अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट हमने खो दी और हमने अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट कितनी ज़्यादा अदा कर दी है। तो ये तमाम तर मामला, तो हुकूमत तो वैसे भी उनको नींद नहीं आती, और शहबाज शरीफ साहब को तो आपको पता है वैसे ही नींद नहीं आती, क्योंकि ये सोच के कि अवाम कितनी महंगाई का सामना है उनको। तो मेरा ख्याल है उनकी नींदें हराम करने की इमरान खान साहब को ज़रूरत नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब की अपनी जो नींद उड़ने वाली है, और मेरा ख्याल है वो जल्द उड़ेगी, क्योंकि जो मुझे इस वक्त रिलीफ नजर आ रहा है वो जरूर इस बात का पेश खेमा है। इलेक्शन कमीशन ने भी जिस तरह से थोड़ा सा कल साथ उनकी जो सीटें थी उनका भी उनको दे दिया। बायोमेट्रिक वाले मामले में आप देख लीजिए, जो उनको टेरियन वाले मामले में थोड़ा सा रिलीफ मिला है। मुझे ये लग रहा है रिलीफ मिलते 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 कहीं ना कहीं तो जाना है। और देखिए टेरियन वाला मामला इसलिए भी अहम है कि अब उसमें 2 एफिडेविट आ गए, एक जमायमा का और एक इमरान खान साहब का। तो जाहिर है केस में वेटेज तो है, इसलिए वेटेज है तभी आपने सलमान अकरम राजा जैसे वकील को भी आपने एंगेज कर लिया, आपने 2 वकील लगा लिए हैं। अब वहां पे आपके अली जफर साहब भी हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी हैं। तो जाहिर है खतरात में कह रही हूं, खतरात तो हैं। अब देखते हैं खतरा किसके लिए जल्द टलता है या देर टलता है। लेकिन देखिए ना, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई केस हम प्रूव कर दें और ये कोई गैर कानूनी काम है। ये कानूनी मामला है। उन्होंने बदअहदी की है, उन्होंने बदनीयती दिखाई है, उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने अपने असास जात में जाहिर है फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी उनके ऊपर मामलात हैं, वो केस भी चल रहा है। तो लेट्स सी किधर जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के चारों शाने इस वक्त हो गए चित, और अब उनको समझ नहीं आ रही, लेकिन आई होप कि जल्द आ जाए। इससे